नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में आपको डोलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ और केदारनाथ महादेव का वर्णन सुनने को मिलने वाला है। यह कथा दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि 19 मई 2023 का दिन है शुक्रवार का और तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या की, और साथ में वट सावित्री व्रत और शनि जयंती जैसे भी संयोग बन रहे हैं। और इस महासंयोग में आपको एक विशेष उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा में जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ में हुई थी उसमें बताया था, वह उपाय हम आपको बता रहे हैं। उपाय बिल्कुल नया है, जो उपाय आपने आज से पहले कभी किया भी नहीं होगा। उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या में किया जाता है। उपाय नया होने के साथ साथ उपयोगी भी है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। यह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल की कथा के वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था जिसका सही उत्तर है पशुपतिनाथ देवाधिदेव महादेव का ही एक नाम है। और आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं A 12, B 18, C 24। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कई लोग बोलते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना शुरू करूंगा, कल से यह व्रत रखना शुरू करूंगा, कल से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करूंगा, कल से भगवान का भजन करना शुरू करूंगा। मतलब आप सभी चीज़ों को कल में टाल देते हैं और यह कल हमारे सामने कब काल बनकर आ जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करें तो हमें आज ही करना चाहिए। आज को ही हमें अपना प्रबल बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आज को प्रबल बना लेते हैं तो हमें कल को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देवाधिदेव महादेव हमारा हाथ थाम लेंगे और हमें मंजिल तक ले जाकर छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा कह रही है कभी भी आपको अपनी संतान के सामने उसके यश का गुणगान नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यह बात समझ लीजिए कि यह उसके अंदर दूसरों के प्रति द्वेष की भावना को जागृत करता है और खुद के अंदर अहंकार और अभिमान को भी जागृत कर देता है। इसलिए आपको अपने बच्चों के उनके सामने कभी भी उनका यश की या फिर उनकी तारीफ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शीतल गुप्ता जी बीरगंज से ही पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी शिव महापुराण कथा का क्या वर्णन करूं? सितंबर 2022 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था। परिवार वाले मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए। 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद मुझे काठमांडू रेफ़र कर दिया गया। वहां पर पता चला कि 3 ब्लॉकेज हैं, एक 100%, दूसरा 90% और तीसरा 80%। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। हमने कहा 8 दिन रुक जाओ, 8 दिन का हमें समय दे दो। इसके बाद हम आपकी कथा तो सुनते ही थे, तो हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उस जल और बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। और इसके बाद हमारी तबीयत ठीक होने लगी और 6 महीने बाद हमने डॉक्टर को फिर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि सभी ब्लॉकेज खुल गए हैं और आपका हार्ट भी काम करने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरी दुनिया में आप जितने भी शिवलिंग देखेंगे वह सीधे ही दिखाई देंगे, पर डोलेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग आप देखेंगे तो वह थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कथा के अनुसार दधिबल भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, निरंतर पूजन करते रहते थे और एक समय उन्होंने पूजन करते समय अपने हाथ का टेका शिवलिंग पर दे दिया और उसी समय शिवलिंग टेढ़ा हो गया और महादेव ने उन्हें दर्शन प्रदान कर दिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा अनुभव हो रहा हो कि आपको हर तरफ से निराशा प्राप्त हो रही हो, हार प्राप्त हो रही हो, आपका दुख तकलीफ और कष्ट पीछा नहीं छोड़ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर के नज़दीक जो भी शिवलिंग हो, जहाँ पर आप रहते हो, वह कॉलोनी, वह सोसाइटी, वह गांव, उसके पास जो भी शिवालय हो, जहाँ आपका घर के पास शिवालय हो, वहाँ पर जाकर आपको बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू करना है। क्योंकि एक बात तो तय है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। भोलेनाथ आपका हाथ जरूर थाम लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला अपने दुख को स्वयं समाप्त करने की क्षमता रखता है। उसे किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपका कोई कार्य पूरा ना हो, आपकी मनोकामना पूरा ना हो,
तो आपको यह समझ लेना है कि महादेव भी देख रहे हैं कि आपकी भक्ति में कितना बल है, आपका कितना विश्वास है भोलेनाथ के प्रति, कितने दृढ़ी हैं आप अपने कर्मों के प्रति। क्योंकि थोड़ी देर से ही सही पर भोलेनाथ आपको आपकी इच्छा अनुसार फल जरूर प्रदान करते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। प्रियंका पांडे जी बिहार से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी माँ पिछले 2.5 वर्ष से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी, बहुत पैसा भी लग गया था, कई डॉक्टरों को दिखाया था, कई जगह इलाज करवाया था, पर कुछ भी असर नहीं हुआ था। अंततः डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था और उन्हें ऑक्सीजन लगा दिया था, और डॉक्टर ने कह दिया था कि यह ऑक्सीजन उनके अंतिम समय तक चलती रहेगी, और यह उनका अंतिम ही समय चल रहा है। गुरुजी आप कहते हैं कि कथा पंडाल में बैठकर जो भी कामना करो बाबा जरूर सुनते हैं, वह जरूर पूरी करते हैं। हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और वहीं पर हमने माता के ठीक हो जाने की कामना करी और कहा कि माता अगर ठीक हो जाती हैं तो हम अगली कथा भी कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे। इसके बाद हम उसी कथा पंडाल की मिट्टी को, रज को मस्तक में लगा देते। माता के मस्तक में उस रज को लगाया और बाबा की कृपा से माँ ठीक होने लगी हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सुनीता यादव जी हरियाणा से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 72 वर्ष की महिला का लीवर, किडनी और गुर्दा सब कार्य करना बंद कर दिया था और डायलिसिस चालू हो गया था, पर बाबा से प्रार्थना की कि इनका डायलिसिस बंद हो जाए। तो अगली कथा जहाँ पर भी होगी वह कथा हम कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाकर जल और बेलपत्र का आचमन भी माँ को कराना शुरू किया, औषधि रूप में प्राप्त करते, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उनकी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। इसलिए हम नेपाल की इस धरा में आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पूनम सिंह जी बिहार से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा पूरा परिवार आपकी कथा सुनता है। मेरे पति की जान और मेरे बेटे की जान भोलेनाथ ने ही बचाई है। 12वीं की क्लास में मेरा बेटा पढ़ाई करता था और उसका लीवर डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने भी इलाज करना शुरू किया पर कुछ भी नहीं हुआ। लीवर खराब होने के कारण वह एग्ज़ाम देना भी उसका मुश्किल था, पर मैंने शिव पर भरोसा रखने को कहा। शिव पर भरोसा रखकर एग्ज़ाम देने को कहा। 1 लोटा जल चढ़ाकर, 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा, और यह भी कहा कि जिस दिन तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चले जाना। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि लीवर खराब होने वाली ऐसी बड़ी बीमारी में भी उसने अपनी परीक्षा पास कर लिया और अब उसका लीवर भी काम करने लगा है और वह अब पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह अपने पर्स में शुगर, थायराइड या फिर बीपी की दवाई लेकर चलते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी आप अपने घर से सुबह निकलो तो अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनकी दुआ प्राप्त करते हुए निकलो, क्योंकि जिसके साथ गुरु या माता पिता की दुआ होती है उसे पर्स में दवा रखने की जरूरत नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 19 मई ज्येष्ठ माह की अमावस्या तो है ही, पर साथ में वट सावित्री व्रत का भी योग बन रहा है। तो इस विशेष तिथि में आपको वट वृक्ष के नीचे एक विशेष उपाय करना है। आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक कलश में जल भर लेना है। जल भरने के बाद आपको इस जल कलश के अंदर एक लौंग डाल देना है और वट वृक्ष के नीचे जाकर वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए सुबह के समय इस कलश का जल और इस लौंग को वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। जल अर्पित करते समय, लौंग अर्पित करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यह एक कर्जा मुक्ति का विशेष उपाय है। घर में धन संपदा की कमी हो, पैसों की कमी हो, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करें। अगर आप सुबह नहीं जा सकते हैं, शाम को जा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें, शाम के समय आप प्रदोष काल में जाएँ और प्रदोष काल में जाने के बाद आपको एक गोल बाती का घी का दीपक वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और एक लौंग को आपको इसी वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। बस शाम को इतना ही करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय और लौंग अर्पित करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। शाम को आपको जल अर्पित नहीं करना है। जल अर्पित करने वाला उपाय करना है तो आप सुबह करें। शाम को आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस वट सावित्री अमावस्या के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा में चंदन वाला एक विशेष उपाय बताया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है। यह एक बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपने कभी भी नहीं किया होगा, क्योंकि यह हाल ही की पूर्ण हुई छत्तीसगढ़ की भिलाई में एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है। इस उपाय में आपको शिवलिंग पर 7 जगह चंदन की बिंदी लगाना रहता है। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है।
जिनके घर का कोई अगर अधोगति में फंसा हुआ हो, किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो, गर्भाशय में कोई शांत हो गया हो, या फिर कोई जीना चाहता हो पर किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई हो, असमय मृत्यु हो गई हो, और आपके घर में ऐसा लग रहा हो कि पॉजिटिविटी की कमी है, नेगेटिविटी आपको ज़्यादा फील हो रही हो, तो आप यह उपाय महीने में सिर्फ एक बार अमावस्या के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया आपको 7 स्थान पर शिवलिंग पर ऐसे होते हैं जहाँ पर मात्र चंदन की बिंदी लगाने से शिव पितृलोक में आपके जो पितर हैं उनको मुक्ति प्रदान करके उनको वैकुंठ लोक का निवास प्रदान कर देते हैं। अब आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। अब वे 7 जगह इस प्रकार हैं और इस क्रम में है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको सबसे पहले शंकर भगवान की शिवलिंग पर एक पीले चंदन की बिंदी लगा देना है। इसके बाद आपको गणेश भगवान का स्थान जो शिवलिंग पर होता है वहाँ पर चंदन की एक बिंदी लगा देना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आपको चंदन की एक बिंदी लगा देना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चंदन की एक बिंदी लगा देना है। इसके बाद जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंधी रहती है उसके ऊपर आपको एक चंदन की बिंदी लगा देना है। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमलों में आपको एक चंदन की बिंदी लगा देना है। इसके बाद अंत में 7वीं बिंदी आपको नंदी भगवान के मस्तक के ऊपर जो सींग होते हैं उसमें लगा देना है। बस इतना ही करना है। इन 7 जगहों पर ही आपको इसी क्रम से 7 बिंदी चंदन की लगा देना। यह उपाय आप सिर्फ एक बार अमावस्या में कर देंगे तो पर्याप्त है, आपको यह उपाय बार बार करने की जरूरत नहीं है। और यह उपाय सिर्फ अमावस्या का विशेष उपाय है, इसलिए आप किसी अन्य दिन ना करें। तो इस उपाय को आप 19 मई ज्येष्ठ माह की अमावस्या को भी कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य अमावस्या को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें।